Bataclan attack 2015 13th November 2015 फ्राइडे नाइट। पेरिस में एक ऐसी रात आई जो पूरी दुनिया कभी नहीं भूल सकती। ये वो रात थी जब सिटी ऑफ लाइट्स अंधेरों में डूब गई। आज हम आपको ले चलेंगे उस भयानक रात की पूरी कहानी में जब टेररिज्म ने पेरिस के दिल को निशाना बनाया। बटक्लान थिएटर, एक हिस्टोरिक वेन्यू जो 1865 से पेरिस की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा रहा है। इस रात यहां अमेरिकन रॉक बैंड ईगल्स ऑफ डेथ मेटल का कॉन्सर्ट होना था। लगभग 1500 यंग पीपल, म्यूजिक लवर्स, फ्रेंड्स, सब खुशी से कॉन्सर्ट एंजॉय करने आए थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन बटक्लान सिर्फ एक टारगेट नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक का हिस्सा था, जिसको बाद में पेरिस अटैक्स के नाम से जाना गया। पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट। 2015 तक आईएसआईएस या इस्लामिक स्टेट अपने पीक पर था। सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर उनका कंट्रोल था। उन्होंने यूरोप में टेरर सेल्स बनाए थे और फ्रांस उनका प्राइम टारगेट बन गया था। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था। 7:20 PM पहला अटैक स्टेड दे फ्रांस स्टेडियम के बाहर। यहां फ्रांस और जर्मनी का फ्रेंडली फुटबॉल मैच चल रहा था। प्रेसिडेंट फ्रांसवा हॉलैंड भी स्टेडियम में मौजूद थे। 3 सुसाइड बॉम्बर्स ने खुद को डेटोनेट किया। एक पर्सन की मौत हुई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, रियल हॉरर अभी आना बाकी था। द बटक्लान अटैक। 9:40 PM बटक्लान थिएटर। ईगल्स ऑफ डेथ मेटल स्टेज पर अपना सॉन्ग किस द डेविल प्ले कर रहे थे। अचानक वेन्यू के बैक एंट्रेंस से 3 मास्क्ड गनमैन अंदर घुस गए। उनके हाथ में AK-47 असॉल्ट राइफल्स थे। पहले बहुत से लोगों ने सोचा कि ये कॉन्सर्ट का पार्ट है, कोई पायरोटेक्निक्स या स्पेशल इफेक्ट्स। लेकिन फिर सच्चाई समझ आई, ये रियल गन फायर था। गनमैन ने सिस्टमैटिक तरीके से फायरिंग शुरू की। उन्होंने पहले ग्राउंड फ्लोर पर ऑडियंस को टारगेट किया। लोग पैनिक में भागने लगे, कुछ स्टेज की तरफ, कुछ एग्जिट्स की तरफ। लेकिन एग्जिट्स बहुत कम थे और भीड़ बहुत ज्यादा। सर्वाइवर्स का कहना है कि अटैकर्स ने सिस्टमैटिकली लोगों को हंट किया। अगर कोई इंजर्ड होता और हेल्प के लिए चिल्लाता तो वो दोबारा उस पर फायर करते थे। कोई मर्सी नहीं थी, कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी। थिएटर के अंदर कंप्लीट केओस था। लोग बैल्कनी से नीचे कूद रहे थे। कुछ लोग स्टेज के बैकस्टेज एरियाज में छुप गए। बैंड मेंबर्स भागकर ग्रीन रूम में छुप गए और डोर लॉक कर लिया। कुछ लोग डेड बॉडीज के नीचे छुप गए ताकि अटैकर्स को लगे कि वो भी मर गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर एक स्मॉल विंडो था। बहुत से लोगों ने वहां से नेबरिंग बिल्डिंग की बैल्कनी पर जंप किया। ये 15 फीट का जंप था, बहुत डेंजरस, लेकिन ये उनका सिर्फ एक चांस था बचने का। हॉस्टेज सिचुएशन। 10 PM फ्रेंच पुलिस बटक्लान के बाहर पहुंच गई, लेकिन सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी। अटैकर्स ने ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 100 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। यहां से एक स्लो टेरिफाइंग स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। टेररिस्ट्स आर्म्ड थे और डेस्परेट, हॉस्टेजेस ट्रॉमेटाइज्ड और टेरिफाइड। पुलिस केयरफुली प्लान बना रही थी। एक गलत मूव और ज्यादा लोग मर सकते थे। इनसाइड थिएटर में जो लोग छुपे थे वो अपने फोन से बाहर मैसेजेस भेज रहे थे। आई लव यू टेक्स्ट्स, गुड बाय मैसेजेस। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट्स दे रहे थे। पूरी दुनिया एक नम साइलेंस में ये सब देख रही थी। अटैकर्स ने बीच बीच में फायरिंग जारी रखी। वो डेलिबरेटली हॉस्टेजेस को टेरराइज कर रहे थे। स्क्रीमिंग कर रहे थे सीरिया के बारे में, फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। 11:20 PM पुलिस ने डिसाइड किया कि अब और वेट नहीं कर सकते। दे लॉन्च्ड द असॉल्ट। द रेस्क्यू। फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस एलीट कमांडोज ने बिल्डिंग ब्रीच किया। रूम टू रूम, फ्लोर बाय फ्लोर दे मूव्ड विथ प्रिसिजन। एक ब्रूटल फायर फाइट हुआ। अटैकर्स ने सुसाइड वेस्ट्स पहन रखे थे। जब पुलिस ने उन्हें कॉर्नर किया, 2 टेररिस्ट्स ने अपने वेस्ट्स डेटोनेट कर दिए। थर्ड टेररिस्ट को पुलिस ने शूट कर दिया। लेकिन डैमेज हो चुका था। थिएटर के अंदर का सीन अनइमेजिनेबल था। ब्लड, बॉडीज, केओस। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स जो यहां पहली बार आए थे, बहुत सीजन्ड प्रोफेशनल्स थे। उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस रात का सीन उन्हें तोड़ गया। बहुत से रिस्पॉन्डर्स को बाद में PTSD का ट्रीटमेंट लेना पड़ा। सर्वाइवर्स को स्लोली इवैक्यूएट किया गया। बहुत से लोग इंजर्ड थे, गन शॉट वुंड्स, फ्रैक्चर्स फ्रॉम जंपिंग, सब शॉक में थे। पेरिस के हॉस्पिटल्स ने मास कैजुअलिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। फाइनल काउंट, बटक्लान में 90 लोगों की शहादत हुई, हंड्रेड्स इंजर्ड। और याद रखिए, बटक्लान सिर्फ एक लोकेशन थी। उस रात पेरिस में मल्टीपल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए। स्टेड डे फ्रांस के बाहर सुसाइड बॉम्बिंग्स, ले करेलियों और ले पति कैम्बोज रेस्टोरेंट्स पर फायरिंग, 15 डेड। ला बेल एकिप कैफे पर अटैक, 19 डेड। और अदर लोकेशंस पर भी अटैक्स हुए।
टोटल में अक्रॉस पेरिस 130 इनोसेंट पीपल की मौत हो गई, 416 इंजर्ड, बहुत से क्रिटिकली। ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर II फ्रांस पर सबसे डेडलीस्ट अटैक था। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग पेरिस जगी तो शॉक में थी। प्रेसिडेंट हॉलैंड ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, बॉर्डर्स सील कर दिए गए, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट स्ट्रीट्स पर। लेकिन एक और चीज भी हुई, पेरिसियंस ने डर के आगे हार नहीं मानी। हैशटैग प्रे फॉर पेरिस ट्रेंड किया वर्ल्ड वाइड। आईफिल टावर की लाइट्स बंद कर दी गई ट्रिब्यूट में, लेकिन फिर पेरिसियंस बोले वी विल नॉट बी अफ्रेड। बटरक्लान थिएटर को रीओपन करने का डिसीजन लिया गया। नवंबर 2016 में एग्जैक्टली एक साल बाद स्टिंग ने यहां कॉन्सर्ट किया। मैसेज क्लियर था, टेररिज्म ने हमें तोड़ा नहीं है, हमारी स्पिरिट क्रश नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये अटैक आईएसआईएस ने प्लान किया था। अटैकर्स बेल्जियम और फ्रांस से थे, रेडिकलाइज्ड यंग मैन जो आईएस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुए थे। मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद अबामुद था, जो लेटर एक पुलिस रेड में मर गया। इस अटैक ने पूरे यूरोप की सिक्योरिटी अपैरेटस को चेंज कर दिया। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ी, बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट हुई, एंटी टेररिज्म लॉज स्ट्रिक्ट हुए। आज 2026 में जब हम पीछे देखते हैं, बटरक्लान सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि कैसे हेट और एक्सट्रीमिज्म इनोसेंट लाइव्स बर्बाद कर सकते हैं। 130 फैमिलीज जो उस रात अपने लव्ड वंस खो बैठे, 100 सर्वाइवर्स जो आज भी उस रात के नाइटमेयर से जूझ रहे हैं। एक सिटी जो वूंडेड हुई लेकिन टूटी नहीं। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। उस नवंबर नाइट ने यहां डार्कनेस लाने की कोशिश की, लेकिन पेरिसियंस ने प्रूव किया लाइट ऑलवेज फाइंड्स अ वे, होप ऑलवेज सर्वाइव्स। In memory of all those who lost their lives on November 13, 2015.